हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज गौरव। सो आज मेरे साथ है संदीप कुमार, जो कि प्रोफेशन से एक फिजियोथेरेपिस्ट है एंड इनका रिसेंटली जर्मनी स्टडी वीजा अप्रूव हुआ है। तो आइए संदीप से जानते हैं कि उन्होंने स्टडी वीजा रूट ही क्यों ऑप्ट करा। तो संदीप, ओवर टू यू नाउ। हेलो एवरीवन। जैसा कि गौरव सर ने बताया, मेरा नाम संदीप है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ इंडिया में। जब मैंने अपनी फर्दर स्टडी के बारे में सोचा तो मैंने सबके दिमाग में सबसे पहला जो कंट्री आता है वो यूएसए ही होता है, तो डेफिनेटली मैंने भी यूएसए ही सिलेक्ट किया था। तो ये बात है 2024 की। मैंने अपनी वीजा प्रोसेसिंग की फाइल सबमिट की, तो फाइनली जो मेरा वीजा था वो रिजेक्ट हो गया। उसका रीजन जब मैंने पता किया, जब मैंने चीजों को समझा, तो मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑप्ट कर रहा हूँ, क्या वो यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं, और एज अ रिजल्ट वो वीजा रिजेक्ट हो गया। तो गौरव सर, जो कि मेरे पेशेंट भी रह चुके हैं, एक बार जब ये पहली बार मेरे पास विजिट करने आए क्लिनिक पे, तो मुझे पता चला कि ये जर्मन यूनिवर्सिटीज के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको एक बार जर्मनी के बारे में सोचना चाहिए, इट कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर स्टडी पर्पस। तो इन्होंने मुझे एक यूनिवर्सिटी रिकमेंड की, उसका नाम था ईयू बिजनेस स्कूल, जिसमें फाइनली अब मैं जा रहा हूँ। तो आई फाउंड कि ये सबसे बेस्ट एंड बेटर यूनिवर्सिटी है। तो जब गौरव सर से मैं मिला तो इन्होंने मुझे बताया कि क्या प्रोसेस है, कैसे हम फाइल को आगे करेंगे, क्या यूनिवर्सिटीज के रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मेरा इंटरव्यू हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे ऑफर लेटर रिलीज किया। एंड उससे पहले भी एक स्टेप मेरे साथ हुआ था, जिसको सब जानते हैं, एपीएस, वो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए एक प्रोसेस है जर्मनी का। अभी लास्ट 19 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था एम्बेसी, और इंटरव्यू बहुत अच्छा था। जो भी सवाल वहाँ पे मुझसे पूछे गए थे, उन सब के बारे में ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन और सब कुछ गाइडेंस मुझे गौरव सर ने ऑलरेडी दे दी थी। एंड जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा, तो डेफिनेटली ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं था। मेरे मन में भी बहुत सवाल थे कि कैसा मेरा इंटरव्यू होगा। मैं भी थोड़ा नर्वस था उस टाइम पे, बट समवेयर व्हेन आई वेंट टू द काउंटर, आई गॉट टू नो दैट जो भी सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, इन सब के बारे में गौरव सर मुझे बहुत अच्छे से पहले से ही तैयार कर चुके थे। तो मेरे लिए वो बहुत इजी वे था मोमेंट, क्योंकि मेरे को सब कुछ पता था उस टाइम पे। एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने का फायदा क्या होता है, इसका मैं आपको अभी रीजन दे देता हूँ। जब मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने गया, तो वहाँ पे हम लोग वी वर 17 स्टूडेंट ओवर देयर, जिनका स्टूडेंट वीजा के लिए जिन्होंने प्रोसेस किया हुआ था फाइल, और 17 में से हम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको वीजा ग्रांट हुआ, जिसमें से मैं एक। थैंक्स टू गौरव सर फॉर दैट। सो थैंक यू संदीप फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो संदीप, मैं एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आया है कि मार्केट में हर कोई कहता है कि हमें वर्क परमिट पे जाना है, वर्क परमिट पे जाना है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो आप क्या कहते हो कि ये वर्क परमिट क्या एक चीज सही है? मुझे लगता है कि ये एक तरीके का धोखा ही है। जो भी एजेंट या जो भी पर्सन बोलता है कि वर्क परमिट आप इजीली गेट कर सकते हो, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर उसे एक अच्छा कैंडिडेट अपने फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए चाहिए, सबसे पहले 2 चीजें होती है। पहला, वो आपके डॉक्यूमेंट उस चीज पे लाई करने चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट उस जॉब के लिए पर्टिकुलर वैलिड है या नहीं। दूसरा, कि कोई भी अच्छा एम्प्लॉयर सबसे पहले उसका पहला स्टेप होता है कि वो आपका इंटरव्यू ले। अगर आप उनके रिक्वायरमेंट थिंग्स पे कैपेबल हैं, तो आपके पास एक पर्टिकुलर वहां से एक ओपन लेटर रिलीज होगा, जिसके बेसिस पे आप फर्दर अपनी वीजा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आज के टाइम में जो भी एजेंट बोलते हैं कि हम आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दिलाएंगे, हम आपको डायरेक्ट जॉब दिलाएंगे, तो वहां पे एक ही चीज हो सकती है, या तो आप लेबर जॉब में वहां पे जाएंगे, क्योंकि कोई अच्छा एम्प्लॉयर तो आपको हायर करेगा। बिल्कुल सही ठीक है, क्योंकि पहली बात, किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो 2 चीजें मेन होती हैं। पहला, उसके कल्चर को समझना, किसी भी कंट्री के। दूसरा, वहाँ के वर्क एथिक्स को समझना।
अगर आपको यही नहीं पता कि वहाँ क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या वहाँ के लीगल राइट्स है, क्या वर्क राइट्स हैं, क्या एम्प्लॉयर के राइट्स हैं, आपको जब किसी चीज का एबीसी भी नहीं पता तो आप कह सकते हो कि एक तरीके का धोखा ही है। वो डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए सेटल होना। So guys, with this answer from Sandeep's side, I take a leave now. So thank you for watching us.